हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं। और ये टर्म्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड कंजुगेट, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। और पहले मैं बोर्ड पे बताऊंगा, उसके बाद जो मटेरियल है उसको आपको मैं दिखाऊंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला आता है हमारा कंजुगेट। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है z बार इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। यानी कि जो इमेजिनरी वैल्यू है उसमें प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस ऑपरेशन अगर हम कर देते हैं तो वो हमारा पार्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट इनटू द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। यानी कि अगर एग्जांपल के लिए देखें z इक्वल टू 4 प्लस 3i है, तो z बार हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 3i। रियल में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका जो ऑपरेटर है प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझना है। यानी कि एक चीज और यहीं पे समझे कि मान लीजिए ये हमारा जो z बार आया है, एक बार अगर और कर देते हैं z को दो बार अगर कर देते हैं तो प्लस का ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 3i। तो यहां से आप समझ सकते हैं इसको कि ये z है और z बार बार ये दोनों वैल्यू सेम आ जाता है। यानी कि एक प्रॉपर्टी होता है z बार बार इक्वल टू z। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसको बहुत जगह ये ऑपरेशन का हमारा यूज आता है। तो पहला चीज तो ये हो गया कि कंजुगेट इज वेरी वेरी सिंपल थिंग। z अगर x प्लस आई वाई है, z बार x माइनस आई वाई, दैट इज सिंपल कंजुगेट। अब इसका यहाँ पे समझने वाली बात है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग अगर हम पिक्चर नोटेशन से देखें तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल समझ में आ सकता है कि मान लीजिए x प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। चाहे हम इसको एग्जांपल से लेते हैं, मान लीजिए z इक्वल टू 3 प्लस 4i है। इसका मतलब 3 पार्ट इधर का, 4 पार्ट 1 2 3 4 पार्ट, यानी कि हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है z इक्वल टू ये। अब समझने वाली बात है, अगर इसका कंजुगेट निकालते हैं तो बहुत सिंपल मीनिंग है, बहुत सिंपल। क्या होगा, पहला z बार क्या होगा 3 माइनस 4i, तो 3 तो वही रहेगा 1 2 3, लेकिन ये जो है इमेजिनरी वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि ये पॉइंट हमारा यहां होगा। यानी कि इस पार्टिकुलर पॉइंट का हमारा z का z बार हो रहा है 3 माइनस 4i। तो बहुत ही सिंपल है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन द एक्स एक्सिस, जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। क्लियर है? तो ये हमारा पहला चीज हो गया। अब है इसमें मान लीजिए आप कुछ प्रॉपर्टीज है, क्योंकि प्रॉपर्टीज हमारा बहुत ही जानना जरूरी है। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसका यूज आता है। तो पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको दिखाया z बार बार इक्वल टू z होता है। एग्जांपल के लिए z इक्वल टू 3 प्लस 4i है, z बार 3 माइनस 4i होगा और z बार बार फिर से 3 प्लस 4i, यानी कि ये दोनों वैल्यू आपका सेम। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी, मान लीजिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर अब हम लेते हैं, दो अलग z1 z2, अगर हम अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर ले और उसमें ऑपरेटर लगाए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तब क्या ये परफॉर्म करता है। तो अगर हम z1 प्लस z2 का बार करते हैं तो ये सिंपल होता है z1 बार प्लस z2 बार। सेपरेट सेपरेट कर देंगे, कितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सबको सेपरेट सेपरेट कर देंगे। यहाँ पे अगर माइनस है z1 माइनस z2 का बार है, तो यहाँ पर z1 माइनस z2 का बार हो जाएगा सेपरेट। थर्ड है z1 z2 का बार है, तो z1 बार z2 बार ये अलग अलग कर सकते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी है z1 बाई z2, अगर हम इसका बार लेते हैं
तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हैं Z1 बार डिवाइडेड बाय Z2 बार। तो ये बेसिक 5 प्रॉपर्टी तो आपको याद रखना है, जो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, सेपरेट करना है और Z बार इक्वल टू Z होता है। इतना होने के बाद अब हम मटेरियल पे जाते हैं और देखने का कोशिश करते हैं और प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा कंजुगेट का यही है। अब हम मटेरियल में देखते हैं, मटेरियल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पे द रिफ्लेक्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या बोलता है, रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z प्लस एक्स आई वाई। यही मैं बोला, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस जो होता है दैट इज नथिंग बट द कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे पिक्चर आपको बना कर दिखाया गया है, z है x प्लस आई वाई, z बार x माइनस आई वाई। एग्जाम्पल 5 प्लस 7 आई, 5 माइनस 7 आई हो गया। z 3 माइनस 4 आई, 3 प्लस 4 आई, 6 आई, 0 माइनस 6 आई। 4 रियल वैल्यू तो 4 ही रहेगा। प्रॉपर्टीज z बार बार z। अब सेकंड प्रॉपर्टी तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट से समझना है, जो कि आपका मॉडुलस में आएगा, उसको हम लोग आगे देखेंगे। z बार इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं रियल पार्ट का z स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का z स्क्वायर। और ये फोर्थ प्रॉपर्टी आप समझिए कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 प्लस x प्लस आई वाई, मैं यहाँ जनरल लेता हूँ x प्लस आई वाई, z बार x माइनस आई वाई। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो क्या होगा, z प्लस z बार इक्वल टू, ये कट जाएगा 2x और z प्लस z बार बाई 2 इक्वल टू x, यानी कि ये रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख सकते हैं। सेम वे अगर z इक्वल टू x प्लस आई वाई है, z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई है, अगर निगेटिव करते हैं तो ये कट जाएगा और z माइनस z बार इक्वल टू 2i वाई, यानी z माइनस z बार डिवाइडेड बाई 2i इक्वल टू y। दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो वही चीज यहाँ पे हमारा दिखाया गया है, रियल पार्ट z प्लस z बार बाई 2 होगा, इमेजिनरी पार्ट z माइनस z बार बाई 2i होगा। अब यहाँ पे दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2 का बार अलग कर दिया गया, z1 z2 बार अलग कर दिया गया। z1 नॉट इक्वल टू z1 बाई z2 है, तो z1 बार डिवाइडेड बाई z2 बार, ये आप देख सकते हैं। आर्गुमेंट ऑफ z, आर्गुमेंट अभी हमने पढ़ाया नहीं है, इसलिए आर्गुमेंट को इसको हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज को। तो ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं जिसको आपको देखना है, क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। रियल वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है, फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेते हैं पहले यहाँ पे, -5 प्लस i x स्क्वायर y एंड x स्क्वायर प्लस y प्लस 36i आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे का पूरक, यानी एक दूसरे का कंजुगेट है, यानी कि हम अगर इक्वल साइन लगाते हैं तो एक साइड में हम कंजुगेट का साइन लगा देंगे, सिंपल। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम इसका वैल्यू निकालेंगे, -5 प्लस आई एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई माइनस 36i। अब इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू कितना है, -5 और एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -36। अब हमें इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ वाई है, तो हम क्यों ना y इक्वल टू -36 बाई एक्स स्क्वायर लिख दें, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर -36 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू -5। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, x का पावर 4 -36 इक्वल टू -5x स्क्वायर। अब ये हो जाएगा हमारा x का पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर -36 इक्वल टू 0। नाउ यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। अब हम जब यहाँ पे हमारे पास जो स्पेस है उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू -36, अब मैं ऊपर को मिटाता हूं पूरी तरह से, और यहाँ पे आप देखने का कोशिश कीजिए, इस इक्वेशन को मैं ऊपर लिखता हूं, x टू द पावर 4 प्लस
5x² माइनस 36 इक्वल टू 0। कभी भी पावर 4 का अगर इक्वेशन है तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x² को मान लेंगे t, तो ये बेसिकली क्या हो गया, x² का होल स्क्वायर प्लस 5x² माइनस 36 इक्वल टू 0 है। क्लियर। अब हमको यहाँ पे t हमने माना है, तो t² प्लस 5t माइनस 36 इक्वल टू 0। अब मैं इसको, इस वैल्यू को मिटाता हूं, क्योंकि हमें y का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकलेगा तो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसको मिटा दिया जाए, ये क्या हो गया, t² प्लस 90 माइनस 4t माइनस 36 इक्वल टू 0। ये हो गया t प्लस 9 माइनस 4, t प्लस 9 इक्वल टू 0, t माइनस 4, t प्लस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट के फॉर्मेट में है, यानी t माइनस 4 इक्वल टू 0 होगा और t प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा। यानी t इक्वल टू 4 का मतलब क्या है, t का वैल्यू क्या है, x² इक्वल टू 4, यानी हमारा x इक्वल टू प्लस माइनस 2 होगा। और यहाँ पे x² इक्वल टू माइनस 9 होगा, जो कि रियल वैल्यू नहीं देगा। नाउ अब हम x का वैल्यू तो हमारा क्या हो गया, x का वैल्यू 2 है और माइनस 2 है, माइनस 2 है। अब हम यहाँ पे सिंपल इस पार्टिकुलर वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो y का वैल्यू माइनस 36 बाई 2 का वैल्यू रखेंगे तो 4, दैट इज माइनस 9। और सेम वे अगर एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू माइनस 2 रखेंगे तो ये क्या होगा, y इक्वल टू माइनस 36 बाई अगेन ये 4 होगा, यानी कि माइनस 9। दोनों केस में 2 ही हो या माइनस 2 हो, दोनों में माइनस 9 आ रहा है, यानी कि y का वैल्यू 3, यानी कि 3 ये हमारे रियल वैल्यू हो गए। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले कंजुगेट को हमने लिया, एक साइड में कंजुगेट लगाया, इक्वालिटी लगाया, सॉल्व कर दिया। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। तो हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, आप सॉल्यूशन को मैं आपके रेफरेंस के लिए जस्ट दे दिया हूं, आप इसको भी देख सकते हैं। नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको मैं मिटाता हूं। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा क्वेश्चन x प्लस आई वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 प्लस आई, उसके बाद है 1 प्लस 2 आई, ऐसा डॉट 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 करके है 1 प्लस एन आई। कह रहा है x² प्लस y², x² प्लस y² का वैल्यू क्या होगा। तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। अभी हम पहले मॉडल कंजुगेट पढ़े हैं, तो कंजुगेट के तरीके से मैं बताता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए हम इसका कंजुगेट लेते हैं, इसको फर्स्ट पार्ट बोल दीजिए, इसको फर्स्ट बोल देंगे। नाउ टेक कंजुगेट। ध्यान से देखने का कोशिश कीजिएगा कि हम लोगों को ये देखे हैं कि जब हमारा x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है x² प्लस y²। तो ऑब्वियस है जब हम कंजुगेट लेंगे तो यहाँ पे x माइनस आई वाई, 1 माइनस आई, 1 माइनस 2 आई, ऐसा करते करते 1 माइनस आई एन आई। अब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन अगर हम करें तो ये अल्टीमेटली क्या होगा, x² प्लस y², ये क्या होगा 1 प्लस 1, ये क्या हो गया 1 प्लस 4, ऐसा करते करते 1 प्लस n²। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 2, 5, ऐसा करते करते 1 प्लस n²। तो हमारा चॉइस क्या होगा, ए होगा। क्लियर है, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि इसको पहला तरीके से बताया, अभी बताया। इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं, बना सकते हैं आराम से। वो जो मेथड होगा उसको भी मैं आगे बताऊंगा मॉडल्स पढ़ाने के बाद। ये हमारा दो क्वेश्चन जो था वो उससे आप आराम से समझ सकते हैं। और भी हम क्वेश्चन सेशन जो है वो हमारा अलग सेशन रहता है। ये सब जितने कोर्सेज हैं सब के सब फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज हैं, जिसको हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं। और इसके लिए आप जो है यहाँ पे थ्योरी, बेसिक थ्योरी किसी भी लेवल का, सीटी आईआईटी लेवल का पूरी तरह से यहाँ पे हम क्लियर करते जाएंगे। और जो बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, उसके लिए हम सेपरेट क्लास अरेंज करते हैं। तो ये सब आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए और सीखने के बाद आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट में। नाउ अब हम आते हैं सेकंड पार्ट।
पहला पार्ट तो क्लियर हो गया। नाउ अब है मॉडुलस। इसको हम लोग बोलते हैं मॉड ऑफ जेड, यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है। तो मॉड z अगर हम लिखते हैं तो सिंपल इसका मीनिंग होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही बेसिक इसके सिग्नेचर को याद रखना होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना। सिंपल है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर हम एग्जांपल बोलते हैं, मान लीजिए 3 माइनस 4i है, तो मॉड ऑफ z होगा रूट अंडर रियल का स्क्वायर कर दीजिए और इमेजिनरी का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट जो है इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 9 और ये हो गया 16 इक्वल टू 5। बहुत ही सिंपल है, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर का जो रूट वैल्यू होता है दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। नाउ ये होता है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए ये हमारा जो है 3 माइनस 4i है, चाहे 3 प्लस 4i है, चाहे माइनस 3 प्लस 4i है, माइनस 3 माइनस 4, ये चारों कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन अगर हम मान लीजिए ये हमारा z1 z2 z3 z4 ये सब है, अगर मॉडुलस निकालेंगे तो हमने जो आपको बताया है रियल का स्क्वायर 9 प्लस 16, यहाँ पर भी 9 प्लस 16, यहाँ पर भी 9 प्लस 16, यहाँ पर भी 9 प्लस 16, सब का वैल्यू 5 के बराबर है। क्लियर है? तो यानी कि हमारा जो भी रियल पार्ट या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब है सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, ये हमारा मॉडुलस का सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आखिर ये मॉडुलस को क्यों लाया गया कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो सबसे बड़ा चीज है, आपको एक पहला पॉइंट याद रखना है, इनइक्वालिटी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर में नहीं होता है। यानी कि हम कहने का मतलब है 3 प्लस 4i ग्रेटर देन 2 प्लस 6i, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। इनइक्वालिटी इज नॉट होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। रिपीटिंग, इनइक्वालिटी नॉट होल्ड्स इन कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आखिर इनइक्वालिटीज नहीं होगा तो कैसे हम, अगर मान लीजिए इनइक्वालिटीज कंपेयर नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसी के लिए मॉडुलस आया। क्योंकि मॉडुलस क्या करता है कि मान लीजिए इसका मॉडुलस हमने अभी जस्ट निकालना सीखा है 9 प्लस 16, इसका हम अगर बोलते हैं 36, तो ये रूट अंडर 25 है और रूट अंडर 40। यहाँ पे हम बड़ा और छोटा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रियल और इमेजिनरी में कभी भी हम कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए इसको आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आते हैं। अब इंपॉर्टेंट है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इसका मतलब ये हमारा x पार्ट है और ये हमारा y पार्ट है। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है, ये y हो गया, तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से ये हमारा x है और ये y है, तो सिंपल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू मॉड z, यही हमारा मॉडुलस होता है। यानी डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द गिवन पॉइंट, दैट इज नथिंग बट द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। क्लियर है? नाउ ये हमारा बेसिक हो गया। अब हम यहाँ पे मटेरियल में जाते हैं और देखने का कोशिश करते हैं। जो हमने पहले बताया कि ये आप देख सकते हैं कि मॉड z हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट, उसके बाद है हमारा z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एग्जांपल से बता दिया गया है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट मॉड z इक्वल टू z, ऑब्वियस है z इक्वल टू 0 होगा। कोई भी स्केलर नंबर अगर मल्टीप्लाइड है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में, मान लीजिए हमारा 2 और कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो हम इसको बाहर कर सकते हैं बहुत ही आराम से, क्योंकि ये हमारा जो है 2 स्केलर नंबर है, इसको बाहर कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉड z इक्वल टू z बार कंजुगेट का ले लें या निगेटिव ले लें या निगेटिव का मॉडुलस ले लो, ये हमेशा हमेशा क्या होता है, बराबर वैल्यू होता है। कोई भी आप देख सकते हैं जो हमने डिस्कस किया था
3 प्लस 4i मान लीजिए हमारा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यहाँ पर z बार क्या होगा 3 माइनस 4i माइनस z अगर लिखेंगे तो माइनस ऑफ 3 प्लस 4i। हर का किसी का भी अगर हम लेते हैं तो ये हमेशा वैल्यू सेम होता है। z बार इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर, ये हमने that is the connection between the conjugate and modulus. Due to this property conjugate और modulus एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको मॉडुलस में बताने जा रहे हैं। ये जो आप प्रॉपर्टी देखते हैं z बार इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर, इसका एक बहुत ही स्पेशल यूज मैं बताता हूँ। ये एक टर्म होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मान लीजिए z इक्वल टू 3 प्लस 4i है, इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स सिंपल है, कॉम्प्लेक्स नंबर को उल्टा करके लिखना। तो इसका 1 बाई जेड, यानी कि अगर हम यहाँ पे बोलते हैं तो ये हमारा होगा सिंपल वे में आपको समझना है कैसे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालते हैं। ये यहाँ पे लिख देते हैं z बार इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर, z इक्वल टू मॉड z का होल स्क्वायर बाई z बार, यानी 1 बाई z इक्वल टू z बाई मॉड z का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ही आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर को उल्टा करके जब लिखते हैं तो क्या लिखना है, यानी कि 1 बाई जेड यहां लिखेंगे तो जेड बार, इसका जेड बार क्या होगा 3 माइनस 4i, मॉड जेड कितना होगा 5 का स्क्वायर 25। दिस इज द कॉल्ड मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और ये फार्मूला आपको बहुत ही काम आता है। इसके बाद कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे देख रहे हैं, नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस मॉड ऑफ जेड और मॉड ऑफ जेड, रियल वैल्यू इसी के बीच में लाई करता है, इमेजिनरी वैल्यू भी इसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, नाउ अब हम हमारा है अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो हमारा कैसे होता है इस चीज को समझता है कि मान लीजिए हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 प्लस z2, ये हम लोग कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते z1 प्लस z2, प्लस या माइनस में हमारा ऐसा नहीं लिखते, इसको आप याद रखिएगा। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज में, जहां पे इसका यूज होगा और यूज करेंगे तभी आपको इसका प्रॉपर्टीज पता चलेगा। यहां शुरू होता है z1 z2 का मॉडुलस अगर हम ले तो ये आप सेपरेट कर सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद z1 बाई z2 अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो ये हमारा अलग अलग सेपरेट मॉड कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही काम आने वाला है, ये दो फार्मूला आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। अब इसके अलावा हमारे पास देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसे होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 z1 z2 का बाद z1 माइनस z2 z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 का भाग होता है। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ a स्क्वायर प्लस यानी z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2, अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2 ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर, ऑब्वियसली इस दोनों से यही आएगा। फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों को हमने यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, इसके लिए हमें कुछ क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टीज है। नाउ हम लोग एग्जांपल नंबर 13 को देखते हैं। क्या बोलता है कि इफ a प्लस ib c प्लस id e प्लस if इक्वल टू एंड g प्लस ih इक्वल टू a प्लस ib है, तो हमारा पूछता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, जहां भी स्क्वायर आ रहा है वहां पे एक प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगा कि आपको उसमें मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस लेना है तो हम पहले इसमें मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे मॉडुलस लेने के बाद हम लोगों को ये प्रॉपर्टी अभी याद कीजिए z1 z2 zn हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा है कि सेपरेट कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी के बेसिस पे यहाँ पे हम सेपरेट करते हैं a प्लस ib c प्लस id e प्लस if g प्लस ih इक्वल टू a प्लस ib। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इसका मॉडुलस
सिंपल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देन ए स्क्वायर, इसका रूट नहीं होना चाहिए, रूट नहीं होना चाहिए तो दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देंगे, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस, करेक्ट, ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया हमारा, बी, करेक्ट है। नाउ अब आप देख सकते हैं आंसर इज बी। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है, x माइनस आई वाई रूट अंडर a माइनस आई बी सी माइनस आई डी देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पे दिखाते जाता हूँ, उसी स्टेप को आप फॉलो करेंगे। x माइनस आई बाई रूट अंडर है, तो रूट को हम लोग 1/2 के फॉर्मेट पे पहले लिख देंगे, ठीक है। मॉडुलस लेंगे x प्लस, तो यहाँ पे मॉडुलस लिया गया है। मॉडुलस लेने के बाद ये ऑब्वियस है, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और इसमें मॉड लिए तो यहाँ पर भी a प्लस ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी 1/2। तो यहाँ पे पहले हम दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हम स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियस है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और कंपेयर करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये मॉडुलस का पूरा आप देख सकते हैं क्वेश्चन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द लोकस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इस क्वेश्चन को मैं बनाता हूँ, जो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको मैं दिखा दूंगा ताकि आपका भी समय बहुत तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर which satisfy the equation z minus pi by divided by z plus pi by का मॉड है हमारा 1 के बराबर। z कितना दिया हुआ है, z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो ऑब्वियस है x प्लस आई वाई माइनस 5 बाई x प्लस आई वाई प्लस 5i, ये हमारा 1 के बराबर है। तो यहाँ पे रियल और इमेजिनरी को पहले आप अलग कर लीजिए, y माइनस 5 x प्लस आई y प्लस 5, अब सेपरेट यहाँ पे हम लोग कर लेंगे, क्योंकि z1 बाई z2 को हम लोग अगर मॉडुलस लेते हैं तो दोनों को सेपरेट लिख सकते हैं। अब इसका मॉड लेंगे तो ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 कर दिए, जो कट रहा है उनको काट दीजिए, वाई स्क्वायर कर दिए, यानी ये इधर आएगा तो 20y इक्वल टू 0, यानी कि y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 का मतलब ये है कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह से हमारा ये यहाँ पे एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट लाइज ऑन द एक्स एक्सिस। तो ये इसका लोकस हो गया। नाउ ये हमारा 2 पार्ट हो गया। आई होप सो आपको कंजुगेट और मॉडुलस के बारे में पूरी तरह से आपको जानकारी मिली। तो मेरा ये कहना है कि आपको इस तरह से हर टॉपिक का, जितने भी टॉपिक है 11th 12th में, सारे टॉपिक का आपको जो थ्योरी है और उसके बेसिक प्रॉब्लम है वो मैं पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, पूरी तरह से, और उसको मैं यहाँ पे आपको क्लासरूम की तरह आपको पढ़ा करके मैं डालता जाऊंगा यूट्यूब पे। और प्लीज आप इसको जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप अपना फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारा जो क्लासरूम जो हम लेते हैं ओनली फॉर द, और जो क्वेश्चंस के लिए हम चार्ज करते हैं। मान लीजिए जो कोई स्टूडेंट है जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस और करना चाहते हैं और बेस्ट क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस को और करना चाहते हैं, उनके लिए आप हमको डायरेक्ट कांटेक्ट करें। और उसके बाद फिर जो नंबर है, उसमें जो नंबर दिया है 9886295648, उस पर आप कांटेक्ट करके और आप हमसे बात कर सकते हैं। तो आप इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके जितने भी टॉपिक है 11th and 12th के, वो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, एंड आप इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।